Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the macroeconomics. हमारी माइक्रोइकोनॉमिक्स की ऑलमोस्ट सारे चैप्टर खत्म हो गए, सारे टॉपिक खत्म हो गए. तो टुडे आई विल डिस्कस द मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. दिस इज द चैप्टर फर्स्ट. यहाँ पे शायद 5 चैप्टर्स है. तो फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. तो थोड़े से पहले अपन आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैक्रो होता क्या है, इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स. तो प्रीवियस क्लास में अपन ने वैसे समझा था कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है. इन दोनों के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा. फिर भी आज अपन थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है. सो इकोनॉमी क्या होता है. इकोनॉमी हमारे आसपास की, हमारे सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ क्या इकोनॉमी, मतलब कि पूरा वर्ल्ड, पूरा क्या है, एक इकोनॉमी है. और इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है. तो इकोनॉमी को समझने के लिए क्या, हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा. तो हम इकोनॉमिक्स में क्या, इकोनॉमी के बारे में बातें करते हैं. तो इकोनॉमी क्या है, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी, हमारी सराउंडिंग की सारी चीज़ें. और इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या अपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं. अब अपन समझते हैं मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा. वैसे अपन ने ये सब माइक्रो की फर्स्ट क्लास में भी समझा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं अब मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो वर्ड किससे लिया गया था. तो मैक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, इस बिग, बड़ा, ओवरऑल. एंड माइक्रो वर्ड भी क्या ग्रीक वर्ड है. तो माइक्रो वर्ड भी ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया था, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है. यहाँ पे अपन स्टडी किसके बारे में बात करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में. यहाँ पे किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी. और यहाँ पे अपन किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे. तो यहाँ भी अपन किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल के बारे में. इसको दूसरे किस नाम से भी जानते हैं, तो इसको ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. और इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, दूसरे प्राइस थ्योरी के नाम से. तो ऑल्सो नोन एज यहाँ पे किसकी बात होती है, एग्रीगेट्स की बात होती है. तो यहाँ पे क्या होता है, हाई एग्रीगेट. और यहाँ पे लेस एग्रीगेट. और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या, प्राइस की, इन सब के बारे में क्या बात होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है. तो इन मार्केट की, वो भी क्या किसी एक, अपन यहाँ पे ओवरऑल मार्केट की बात नहीं करते, वो भी क्या एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करते हैं. और यहाँ पे किसकी बात होती है, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी. तो यहाँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है कि ये हमारे, इसमें अपन एज ए होल स्टडी कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की. और यहाँ पे सिर्फ अपन एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे. अगर मैं बताऊँ कि आपको इसका एग्जाम्पल बताऊँ कि पूरे मतलब कि मार्केट में पूरी ओवरऑल फर्म कितनी है, तो वो क्या हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स. अपन जब किसी एक इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं तो वो क्या किस में होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और जब अपन ओवरऑल फर्म की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा. एंड अपन जब भी मैक्रो की स्टडी करते हैं ना, तो माइक्रो के सारे वेरिएबल क्या अपन कांस्टेंट मान लेते हैं. तो माइक्रो के जितने भी वेरिएबल हैं उनको अपन कांस्टेंट मान लेंगे. और जब भी अपन माइक्रो की स्टडी करेंगे
तो अपन मैक्रो की वेरिएबल कांस्टेंट मान लेंगे। क्योंकि जब भी अपन मैक्रो की स्टडी करेंगे तो किसी इंडिविजुअल लेवल को तो लेंगे नहीं, तो अपन क्या इसके तो इंडिविजुअल लेवल के जितने भी वेरिएबल है उन सब अपन को क्या कांस्टेंट मान लेंगे। और अपन जब माइक्रो की स्टडी करेंगे तो मैक्रो के जितने भी वेरिएबल हैं, क्योंकि अपन माइक्रो में ओवरऑल को नहीं लेंगे, सिर्फ अपन इंडिविजुअल को लेंगे, तो उनको अपन कांस्टेंट मान लेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। अगर अपन नेशनल इनकम की बात करेंगे तो ये किस में आएगा, ये आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अपन यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की इनकम के बारे में बात नहीं कर रहे, अपन पूरी नेशनल लेवल पे बात करें तो वो क्या आएगा मैक्रो में। और जब अपन किसी प्राइस की बात करेंगे तो वो क्या आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर अपन इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि इन्फ्लेशन किसी एक के लिए बढ़ेगा, तो क्या ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बढ़ेगा, तो वो क्या आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, वैसे मैंने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं। अगर अपन किसी एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करते हैं तो क्या माइक्रो में आ जाता है, जब अपन ओवरऑल फर्म के बारे में बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या बोला था, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अपन आज की क्लास में डिस्कस करते हैं स्टॉक एंड फ्लो। समझेंगे स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आएगा, ये हर एक क्लास में चलता रहेगा स्टॉक फ्लो स्टॉक फ्लो। तो थोड़ा सा समझते हैं पहले स्टॉक क्या होता है एंड फ्लो क्या होता है। मैं फर्स्टली आपको बिना इसके थोड़े एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर कोई रिवर है, अगर उसमें पानी क्या बह रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मतलब कि पानी कहीं एक जगह रुक नहीं रहा, तो वो क्या चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन फ्लो। और अगर कोई पॉन्ड है, पॉन्ड कैसा होता है जिसमें मतलब ऐसे कि उसमें पानी एक जगह से इकट्ठा रहता है, कि वो कहीं जाता नहीं है, ऐसे बहता नहीं रहता, कि इतना बड़ा पॉन्ड है तो क्या वो इतने बड़े पॉन्ड में ही रहेगा। ये इसमें ये पानी है तो क्या ये कहीं मतलब एक जगह पे रुका हुआ है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे स्टॉक। जो कॉन्टिन्यूसली चल नहीं रहा, तो इसको तो रिवर का जो वाटर हो गया उसको अपन क्या बोलेंगे फ्लो, और जो पॉन्ड का वाटर है इसको अपन क्या बोलेंगे स्टॉक। और फॉर एग्जाम्पल कि सभी के घरों में क्या एक पानी की टंकी होती है, तो उस वाटर को अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि अपन ने उसको स्टॉक करके रखा है तो वो क्या हो गया स्टॉक। और जब कहीं ऐसे किसी झरने में पानी बह रहा हो तो वो क्या हो गया फ्लो हो गया। तो एग्जाम्पल से आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक एंड फ्लो क्या है। तो स्टॉक में क्या बात होती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ के टाइम की बात होती है। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वेरिएबल विच इज मेजरेबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो में क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के टाइम बात नहीं होती, यहाँ पे क्या निरंतर चलता रहता है, यहाँ पे क्या डायनेमिक होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वेरिएबल विच इज मेजरेबल एट ए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे क्या कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, तो यहाँ पे नो टाइम डायमेंशन। और यहाँ पे क्या होता है टाइम डायमेंशन होता है। एंड दिस इज द स्टैटिक, क्योंकि एक जगह पे रुका हुआ है तो दिस इज द स्टैटिक कॉन्सेप्ट।
एंड फ्लो क्या होता है, हमारा एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। तो दिस वन इज द डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको पूछूं कि 31 दिसंबर को हमारी नेशनल इनकम कितनी थी, तो वो किस में आ जाएगा, स्टॉक में, क्योंकि अपन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी थी, तो वो क्या आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा। तो जब भी अपन किसी फिक्स चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो क्या स्टॉक में आ जाता है। और जब अपन किसी टाइम डायमेंशन में नहीं कर रहे हैं, टाइम डायमेंशन में कर रहे हैं कि फिक्स चीज़ की डायनेमिक में बात कर रहे हैं कि जो क्या मतलब कि एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लो। अपन अभी फ्लो के बारे में बात करें तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक नया और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती है, अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्टली अपन क्या 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 चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड आ गया, जिसमें क्या अपन सब आते हैं, जिसमें क्या नॉर्मल जितने भी है, जिनको क्या मतलब कि जिनको काम करना है, जिनको, तो वो सब क्या आ जाएंगे, जिनको क्या लेबर के रूप में काम करते हैं। हाउस होल्ड जो क्या एक वेजेज के लिए काम करते हैं, तो वो क्या आ गया, हाउस होल्ड। सेकेंड वन क्या आती है, फर्म्स होती हैं, जो क्या प्रोडक्शन करती है, जो क्या इन हाउस होल्ड से काम करवाती है। तो मार्केट में बेसिकली पूरी हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में क्या आ गया, एक हाउस होल्ड आ गया जिसमें अपन सब आते हैं, दूसरी फर्म्स आ गई, और थर्ड वन क्या होता है, फिर एक गवर्नमेंट भी होती है। ओबियसली गवर्नमेंट भी कुछ डिसीजन लेती है, क्या कुछ इकोनॉमी में क्या गवर्नमेंट भी होती है। और फिर क्या आता है, फॉरेन सेक्टर। हमारी इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड है, जहाँ पे अपन क्या ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या ये चार हमारी इकोनॉमी में आते हैं। तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स, कुछ इकोनॉमी ऐसी भी होती है जिनमें सिर्फ हाउस होल्ड फर्म्स ही होती है, ना तो गवर्नमेंट होती है, ना ही अपन किसी फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करते हैं। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, सिंपल इकोनॉमी। जिसमें क्या सिर्फ हाउस होल्ड आती है एंड फर्म आती है, उसमें ना तो कोई गवर्नमेंट का रोल है, ना ही फॉरेन सेक्टर का रोल है। और सेकेंड वन क्या आ जाती है, हाउस होल्ड भी होता है उसमें, फर्म्स भी होती है एंड गवर्नमेंट भी होती है। लेकिन अपन क्या फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते, अपन क्या अपन अपनी नेशनल बाउंड्री के अंदर ही मतलब इकोनॉमी ट्रेड करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो अपन क्या फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी। और थर्ड वन क्या हो जाता है, जिसमें अपन फॉरेन सेक्टर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ओपन इकोनॉमी। और अपन इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, फोर सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं अपन इसको। और इसको थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। एंड इसको बोलते हैं अपन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो हमारे अभी 12th NCERT में सिर्फ टू सेक्टर्स इकोनॉमी के बारे में बात होती है, हाउस एंड फर्म्स के बारे में। अपन इन सब के बारे में तो हायर में पढ़ेंगे, जैसे यूजी एंड पीजी में पढ़ेंगे। तो हमारे 12th के में सिर्फ दो ही है, टू सेक्टर इकोनॉमी, सिर्फ अपन इसी के बारे में बात करेंगे। तो अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा था मिक्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटल मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड ये क्या है, सिंपल इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, ये क्या डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ
टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे अपन क्या है, दो ही सेक्टर ले रहे हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। बाकी दो दो के सब्जेक्ट अपन क्या हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। अभी 12th के सिलेबस में से दो ही है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो अपन इनके सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे। हाउस होल्ड, ये क्या हो गया हमारा, हाउस होल्ड हो गया। ये क्या हो गई हमारी, फर्म्स हो गई। तो जो हम हाउस होल्ड है तो वो क्या फर्म्स के पास ही काम करने जाते हैं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर सर्विस। क्या अपन फर्म्स के पास, तो अपन काम किसके रूप में कर सकते हैं, अपन या तो लेबर के रूप में काम कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास लैंड है थोड़ी, तो अपन क्या उनको लैंड दे सकते हैं काम में लेने के लिए। अगर हमारे पास पैसे हैं तो अपन क्या उनको कैपिटल दे सकते हैं। और अगर हमारे पास अपने भी थोड़ी बिजनेस स्किल्स हो हमारे पास भी, कि अपन भी समझ सकते हैं कि बिजनेस क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या करना है, तो अपन भी क्या एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। अपना क्या थोड़ा सा अपन भी इसमें भी अपन योगदान दे सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसके बदले में हम क्या देगी फिर, फैक्टर पेमेंट। तो फर्म क्या देगी हमें, फैक्टर पेमेंट। एक हाउस होल्ड पहले फर्म के पास जाता है, वो लेबर के रूप में काम करता है या अपनी कुछ लैंड दे देता है। अगर उसके पास कैपिटल है तो कैपिटल भी दे सकता है। अगर उसके पास भी थोड़ी बहुत भी बिजनेस स्किल है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता है। तो अगर फर्म से उसके बदले उसे क्या देगी, फैक्टर पेमेंट। अगर वो लेबर है तो फर्म उसे क्या देगी, वेजेज। अगर उसने लैंड दी है तो फर्म क्या देगी, उसको रेंट देगी। अगर उसने कैपिटल दी है तो फर्म क्या देगी, उसको इंटरेस्ट देगी। अगर उसने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बताई है, अपने भी कुछ विचार रखे उनके सामने कि ऐसे ऐसे होता है, तो फर्म क्या देगी, उसे प्रॉफिट में शेयर देगी। तो ये क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट। फिर क्या हाउस होल्ड क्या करेगा इन पैसों का, वो तो कंजप्शन करेगा। ऐसा तो है नहीं कि पैसे कोई किसी काम के आते हैं। तो क्या प्रोड्यूस क्या कर रहा है, फर्म से कर रही है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, फिर फर्म्स के पास जाएगा और क्या, एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन। उसने यहाँ पे जितने भी मतलब जो भी वेजेज इन सबसे जो पैसे लिए उनको क्या करेगा, एक्सपेंडिचर कर देगा कंजप्शन के लिए, कि अगर उसको किसी चीज़ की नीड है तो वो क्या करेगा, उसको कंजप्शन करेगा। फिर फर्म्स क्या करेंगी, उसके बदले में उसे क्या देंगी, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। तो पर इस पूरे फ्लो को क्या बोलेंगे, सर्कुलर फ्लो। जो कहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कोई कुछ है नहीं, मतलब कि ये इससे आ रहा है, इससे जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे किसी के पास कुछ है नहीं। पहले इसने मतलब कि यहाँ पे लेबर पैसे दिए, फर्म ने दिए, और इसने फर्म पे ही वापस खर्च कर दिए, दोबारा फर्म को ही दे दिए। तो क्या हो गया, सर्कुलर फ्लो हो गया। मतलब सर्कुलर फ्लो मतलब एक तरह से रोटेट टाइप का, कि मैंने मतलब कि हमारे घर में मतलब कितने भी लोग रहते होंगे, मतलब कि मेरे पास पैसे हैं तो मैंने मेरी मम्मी को दिए, मम्मी ने क्या पापा को दिए, पापा ने क्या किसी और को दिए, घर में मेरे मतलब भाई को दिए, भाई ने मतलब मेरे ताऊ जी को दिए, फिर ताऊ जी ने मेरे को दे दिए। तो क्या एक सर्कुलर फ्लो हो गया, जो क्या ऐसे चीज़ें जा रही है वापस आ रही है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, एक सर्कुलर फ्लो बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हाउस होल्ड फर्म्स, तो इनके बीच में क्या सर्कुलर फ्लो है, जो यहाँ से पैसे फर्म्स दे रही है, फिर हाउस होल्ड क्या फर्म्स को ही दोबारा दे रहा है, तो वो क्या हो गया, फर्म। यहाँ पे भी दो फ्लो के बारे में बात होती है, एक तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो अपन देखते हैं रियल फ्लो क्या है एंड मनी फ्लो क्या है। तो रियल फ्लो क्या है यहाँ पे, जहाँ पे अगर क्या पैसों की बात नहीं हो रही, तो ये गुड्स एंड सर्विस क्या हो गई हमारी, रियल फ्लो हो गई। एंड सेकंड वन क्या, फैक्टर सर्विस, ये भी क्या हमारी रियल फ्लो है। और एक्सपेंडिचर और कंजप्शन, ये अपने यहाँ पे क्या मतलब पैसे फर्म्स को दे रहे, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन, ये क्या आ गया मनी फ्लो में। एंड सेकंड वन
और कौन सा आता है यहाँ पे, फैक्टर पेमेंट। यहाँ पे क्या हम पेमेंट करती है हाउस होल्ड को, तो वो क्या आ गया, फैक्टर पेमेंट। वो क्या आ गया मनी फ्लो में। तो रियल फ्लो में क्या क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विस। और मनी फ्लो में क्या आता है, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एंड फैक्टर पेमेंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं। तो रियल फ्लो का मतलब जहाँ पे पैसों के बारे में बात नहीं हो रही, एंड मनी फ्लो जहाँ पे क्या पैसों के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से इसका कंक्लूजन निकल के क्या है हमारे सर्कुलर फ्लो का। तो टोटल प्रोडक्शन बाय फर्म, मतलब कि यहाँ पे जो भी एक फर्म प्रोडक्शन कर रही है उसका क्या होता है, टोटल कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड। तो उसको क्या, एक हाउस होल्ड कंजप्शन करता है। और फैक्टर पेमेंट बाई हम, एक जो फैक्टर पेमेंट मतलब हाउस होल्ड को जो फैक्टर उसको पेमेंट करती है, वो क्या उसकी एक फैक्टर इनकम होती है हाउस होल्ड की। और फिर फैक्टर इनकम हाउस होल्ड क्या करता है, उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो उसको फिर से क्या कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो हाउस होल्ड को, वो क्या फर्म पे उसको कंजप्शन कर देता है। तो एक तरह से सर्कुलर फ्लो हो गया कि पहले प्रोडक्शन करता है तो उसको क्या कंजप्शन कर रहा है। तो ये क्या सर्कुलर फ्लो में एक बातें होती है, क्योंकि यहाँ पहले फर्म्स पैसे देती है, फिर वो फर्म्स के पास ही दोबारा जाने होते हैं कंजम्पशन के लिए। तो आज की क्लास में अपन ने क्या डिस्कस, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है कि स्टॉक एंड फ्लो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एंड स्टॉक एंड फ्लो क्या है, एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। थैंक यू।